नमस्ते फ्रेंड्स। इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में पेपर इशू फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप पेपर इन्वेंटरी मेनू में जाइए और पेपर इशू पर क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर के लिए पेपर इशू कर सकते हो। पेपर इशू वाउचर नंबर सिस्टम ऑटो जनरेट करता है। प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर नंबर आप यहाँ पर टाइप कीजिए या फिर चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए ऑल पीडब्ल्यू, और टेक्स्ट बॉक्स में स्पेस बार या एंटर की को प्रेस कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में जो जॉब्स होंगे उनकी लिस्ट को रिफ्रेश करके देख सकते हो। इस लिस्ट में जिन जॉब के लिए आपने पेपर अब तक इशू नहीं किया है उनकी लिस्ट आपको येलो कलर में दिखाई देगी। जिन जॉब के लिए आप ऑलरेडी पेपर इशू कर चुके हो उनकी लिस्ट आपको ग्रीन कलर में डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट को आप क्लाइंट, प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर नंबर, जॉब नेम इन फिल्टर्स का यूज करके फिल्टर भी कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर जॉब में जिनमें आपने अब तक पेपर इशू नहीं किया है उनकी लिस्ट देखने के लिए आप पेपर नॉट इशू लिस्ट पर क्लिक कीजिए। पेपर इशू लिस्ट पर क्लिक करने से जिन जॉब के लिए आप पेपर इशू कर चुके हो इनकी लिस्ट दिखेगी। ऑल बटन पर आपको इन दोनों लिस्ट को एक साथ आप देख सकते हो। आपको जिस जॉब के लिए पेपर इशू करना है उस जॉब को आप यहां से सिलेक्ट कीजिए और डबल क्लिक कीजिए। उस जॉब की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उस जॉब का प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर नंबर क्या था, उस जॉब के लिए कितनी रिक्वायर्ड पेपर चाहिए इन टर्म्स ऑफ शीट्स, उस जॉब का नाम क्या है, कौन सा पेपर उस जॉब के लिए यूज हो रहा है, उसका पेपर कोड कौन सा है। उस पेपर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको जॉब इशू पेपर ग्रेड के अंदर दिखाई देगी। उसके रिक्वायर्ड पैक्स कितने हैं, रिक्वायर्ड शीट्स कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड वेट कितना चाहिए, बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर उस पेपर का स्टॉक सिस्टम में अवेलेबल है तो बैच वाइज पेपर स्टॉक विंडो में आपको उस पेपर का स्टॉक जो अवेलेबल होगा इन टर्म्स ऑफ शीट्स वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आप इस शीट्स को जितना इस जॉब के लिए इशू करना चाहते हो वो क्वांटिटी आप यहाँ पर टाइप कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। उस जॉब के लिए जितना पेपर आप इशू कर रहे हो वो आपका इशू स्टॉक विंडो में ऐड हो जाएगा। जॉब के लिए पेपर इशू करने के लिए आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। इस जॉब के लिए अगर आप पेपर इशू कर रहे हो उसके लिए कोई अगर आपको रिमार्क स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। आपकी पेपर इशू को आप सेव कर लीजिए। इस इस रिकॉर्ड को देखने के लिए आप शो लिस्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप इस लिस्ट को पीआई नंबर, प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर नंबर, पेपर कोड, क्वालिटी, साइज, जीएसएम इन फिल्टर्स की मदद से फिल्टर कर सकते हो। अगर आपका पेपर आपको क्लाइंट से रिसीव हुआ है तो आप क्लाइंट पेपर पे क्लिक कीजिए, वो पेपर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। चेक ओपनिंग क्लोजिंग पे क्लिक करने से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग जो लिस्ट होगी वो दिखाई देगी। आपका जॉब यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इस जॉब की अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। पेपर इशू स्लिप आपको यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगी। इस स्लिप को आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर आप उसको ईमेल भी कर सकते हो। न्यू बटन पर क्लिक करने से आपकी विंडो रिफ्रेश हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी।
किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने पेपर इशू किया है, बट आपको उसको अभी इशू नहीं करना है, आपको उसको डिलीट करना है वो पेपर इशू को। तो आप उस जॉब को सिलेक्ट कीजिए, उस पेपर इशू की लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए। रीजन टाइप कीजिए। ऐसे ही अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए पेपर इशू कर रहे हो और उस टाइम पे आपको ऐसे लगता है कि इस जॉब के लिए मुझे ये पेपर इशू नहीं करना है, कोई और पेपर इशू करना है, तो आप चूज अनदर पेपर पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप दूसरा पेपर उस जॉब के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो देखकर आप आसानी से किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए पेपर इशू कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।